जो लोग लव मैरिज शादी अगर कर लिए हैं तो क्या उनको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है? मतलब क्या वो लोग इस दुनिया को इस दुनिया में कलंक है? हम ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीना हराम करके रखे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़ गए, हमारे जिंदगी से हाथ मतलब धुआना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग ना एक बार नहीं 1000 बार पीछे पड़े हैं। मैं पूछती हूँ कि आखिर क्यों पीछे पड़े हैं? हमारा खर्चा कोई उठाता है क्या? हम आज ये पूछ रहे हैं। अगर हमारा खर्चा कोई उठा रहा है तो हमको जीने दो, हमको जीने दो, हम ये बोल रहे हैं। चाहे वो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आप लोग को मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अन्नू को इतना परेशानी है कि लोग कितना उनको बोल रहे हैं कि ये तुम ऐसी हो। हाँ, रामू ऐसा कर दिए कि अन्नू का कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे अन्नू रहेगी नहीं रहेगी। अपने हिम्मत से काम कर रही है, कमा रही है, खा रही है, फिर भी लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग को करना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में हर एक जगह का यही काम है कि हर लोग उधुआ उठाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बहुत मेहनत करती है बेचारी, अपना खाती है, कमाती है, उसमें भी लोग कमाने खाने नहीं देता है। जितना बात अन्नू बोल रही एकदम सही बोल रही हैं कि हाँ, हमारा आदमी एक शादी किया था, दूसरा शादी हमसे कर लिया, लेकिन हमको मालूम नहीं था उसका भी बच्चा लोग था, तो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लिया। लेकिन मैं अपने हिम्मत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, उसके भरोसे पर नहीं हूँ। तो अन्नू सही बात बोले कि हाँ, उसके भरोसे पर नहीं रहती हैं, अपना मेहनत करके खाती हैं, आए अपने लाडों को लेके अपना ज़िंदगी के परवस्ती कर रही हैं, तो उसमें भी लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। हमारा कहना यही है दोस्तों, आप लोग उनके ऊपर उंगलियां मत उठाइए और उनका जैसा ज़िंदगी जी रही हैं आप लोग जीने दीजिए। आप लोग उनको टेंशन मत दीजिए। टेंशन देंगे तो उनके भी दिल में तकलीफ़ रहेगा। क्या फ़ायदा है किसी को तकलीफ़ दे के? आप लोग तकलीफ़ मत दीजिए, उनको जैसा जी रही हैं जीने दीजिए। दोस्तों, रामू ऐसा नहीं किए होते तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कर दिए हैं ऐसा, तभी सब लोग बोल रहे हैं। और वो एक औरत उधर आई है, तो वो भी औरत अपना आदमी को छोड़ के आई हैं, तो कोई भी परेशानी होएगा तभी छोड़ के आई हैं ना। जैसे रामू छोड़ के चले गए हैं वैसे उनका भी तकलीफ़ होएगा। रामू को तो गए हैं, फिर कभी न कभी आएंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि रामू आएंगे नहीं, आएंगे एक दिन। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब वो भी एक औरत है, अपना आदमी छोड़ के आएंगे तो वो भी कभी न कभी जाएंगे। ऐसा नहीं है, अपना काम कर रहा है लोग, मेहनत कर रहा है लोग, तो आप लोग उन लोग को मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। उठाने से कुछ मिलता नहीं है। आप लोग टेंशन देते हैं तो अन्नू एकदम गुस्सा में हो जाती हैं। आप लोग उनको गुस्सा मत दिलवाइए। अपना कमा रही हैं, खा रही हैं, अपने बच्ची को लेकर पाल रही हैं, पेट से भी हैं, वो भी अपना तकलीफ़ उठा के अपना मेहनत कर रही हैं। तो क्यों अन्नू को हैरान करके आप लोग रखे हैं? आप लोग हैरान मत करिए उनको, आना परेशान करिए। जैसा अपन ज़िंदगी जी रही हैं जीने दीजिए। और हम क्या बोलूँ, आप लोग को यही मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, मत आप लोग कुछ बोलिए। आप लोग को यही समझाना है हमको कि अन्नू बेचारी बहुत तकलीफ़ झेल के अब मेहनत करके खा रही है, तो वो उसमें भी आप लोग उंगली उठाएंगे, आप लोग कुछ बोलेंगे, वो कुछ कर बैठेगी, तो उसका बच्ची को कौन देखेगा? कोई है देखने वाला? ये आप लोग बोलते हैं। ऐसा मत बोलिए आप लोग, क्योंकि देखने में वो सब सही हैं, गलत एक भी बात नहीं बोल रही हैं, सब सही सही बात बोल रही हैं अन्नू। आप लोग क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं? आप लोग मजबूर मत करिए, अन्नू को तकलीफ़ मत पहुंचाइए। हमारा कहने का मतलब यही है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जैसा अन्नू जी रही है वैसा ही उनको जीने दीजिए। अपना मेहनत करके खा रही हैं, कमा रही हैं, तो खाने दीजिए। आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं?
आप लोग गलत कर रहे हैं परेशान करके। अन्नू का तो कोई खर्चा चला नहीं रहा है। अन्नू कैसे है कैसे नहीं है तुमको क्या करना है? अपने घर में पहले खुद झांक कर देखो तुम्हारे घर का स्थिति क्या है और तुम लोग कैसे हो। अन्नू पे उंगली मत उठाओ। अन्नू कैसी भी है वो अपने लिए है। ना तुम उनके घर का खर्चा दोगे ना अन्नू तुम्हारे घर का खर्चा देगी। अन्नू जैसी भी है वो अपने जगह पे सही है। वो लव मैरिज शादी की है चाहे कुछ भी किए तुमसे क्या मतलब है? और जब रामू भाई जब एक शादी किए थे अगर दूसरी कर लिए अन्नू को पता नहीं था अन्नू झांसा में देकर कर लिए तो क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या? अब उनको बार बार एक ही बात बोला जाएगा अन्नू को? ये अच्छी बात नहीं है। ना कोई घर का उनका खर्चा नहीं चला रहा है ना अन्नू को कोई देख रहा है। रामू है तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि उनको छोड़ दिए हैं। कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे किसी को और क्या नहीं बोल रहे। अरे आज नहीं तो कल तो रामू भाई आ ही जाएंगे तब उनके मुंह पे बोलिएगा। जिसको बोलना है रामू आ जाएंगे तो उनको मुंह पे बोलिएगा कि हाँ आप ऐसे किए हैं। सामने बोलने का नहीं हिम्मत होता है, पीठ पीछे बस बोला जा रहा है। ये सब गलत बात है, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जो रहेगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बाय दोस्तों।